So students, today we are going to start a new chapter, that is a poem. Chapter name is The Road Not Taken. The Road Not Taken. What is the meaning of the chapter? The road not taken means the road that is not chosen to walk over. So what is the theme of the chapter? किस पर ये पूरी जो चैप्टर है बेस्ड है, इसकी थीम क्या है चैप्टर की? तो थीम इसकी है कि इसमें जो पोइट होते हैं वो एक ऐसी एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां से उनको दो रास्ते दिखते हैं जो कि डाइवर्ज हो रहे हैं। दो रास्ते कट रहे हैं, जहाँ हम कहते हैं हिंदी में दोराहे पे जब इंसान कोई खड़ा हो जाता है। पोइट के साथ भी वही सिचुएशन होती है कि वो भी दो रास्ते पे ऐसे आके बीच में स्टक हो जाते हैं। देन द पोइट had to decide that on which path he must walk over, which path he must choose to walk over, कौन सी पाथ उनको चूज़ करनी है आगे जाने के लिए। तो दिस इज़ बेसिकली अ पोएम जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी में चॉइसेस आती हैं और चॉइसेस ही हमारा फ्यूचर और हम किस तरह के आगे बनेंगे चल के ये चीज़ें डिसाइड करती है। तो पोइट जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बेसिकली वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन काफ़ी वो डीप मीनिंग अपनी पोएम के थ्रू बताते हैं। ये जो पोएम है बेसिकली ये हमारी रियलिटी जो रियल लाइफ है उससे भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। हम देखते होंगे हमारी जो लाइफ होती है अपनी रियल लाइफ, प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो हमें कभी ना कभी या किसी ना किसी समय हमें अपने भी लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं, चॉइसेस बनानी होती हैं, चाहे वो पेपर में हो, पेपर के क्वेश्चन पेपर में हो, एमसीक्यू में हो, चाहे वो हमारी रियलिटी में हो कि कौन से हमें कैरियर चूज़ करना है या कौन सी हमें दो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा हमें बेटर ऑप्शन है जो हमें चूज़ करना है। चाहे वो कोई भी हो हमारे लाइफ में सिचुएशन, कभी ना कभी हमें दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करना ही होता है। तो यही चीज़ पोइट ने इसमें बताई है कि हमें जो अपने डिसीजंस होते हैं उसको हमें वाइजली बुद्धिमत्ता के साथ में सोच समझ के हमें डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि वही डिसीजन होते हैं आगे चल के हमें उस तरह का इंसान बनाते हैं। तो अगर हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं जिस पे हमें आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है, लेकिन अगर कभी हमारे डिसीजंस गलत चले आते हैं तो हम रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम जिससे कि हमें रियलिटी में भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और किस तरह से हम उसको देखते हैं। दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट. So in this poem we are going there are only 4 stanzas. So in the first thing we shall start with the intro. This well known poem is about making choices. ये poem जो है choices के ऊपर है, and the choices that shapes us, और वो choices हैं जो हम बनाते हैं और वही हमें आगे चल के shape देती हैं, हमें आगे चल के बनाती हैं, build करती हैं, किस तरह के हम इंसान बनेंगे। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट है जो कि काफ़ी सिंपल भाषा में लिखते हैं बट इंसाइटफुली, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका डीप मीनिंग जाता है, गहरा शब्द बहुत ज़्यादा गहरी मीनिंग बताते हैं इंसाइटफुली। अबाउट किसके बारे में? कॉमन, साधारण, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, जो सादा सिंपल हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में। लेट्स स्टार्ट. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. तो कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा साथ के साथ में, जब हम स्टेंजा पढ़ेंगे तो आप जो है उनको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। टू रोड्स डाइवर्स मीन्स गेटिंग डाइवर्टेड, गेटिंग डाइवर्स्ड, बटना, दो चीज़ों में बटना, ठीक है, कट करना, कट होना, ठीक है ना, तो कट होना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, डाइवर्ज होना। येलो वुड का मतलब हो गया, येलो वुड का मतलब एक तरह से इसमें बताया फॉरेस्ट के बारे में, तो येलो वुड का मतलब हो गया फॉरेस्ट में जहाँ पर जो पेड़ हैं वो कैसे दिख रहे हैं, येलो दिख रहे हैं, उनका जो कलर है लीव्स का, पत्तियों का, वो कैसा है, येलो टाइप का है। तो येलो वुड मतलब एक फॉरेस्ट। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक जंगल है जहाँ पे दो रोड जो होती है कटती हैं, डाइवर्ज होती हैं, बट जाती हैं, दो
रास्तों में। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जंगल है, यहाँ पे दो रोड जो है, दो पाथ्स जा रही हैं जो कि डाइवर्स हैं, बट गई हैं दो रास्तों में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। आगे वो बताते हैं कि वो माफ़ी चाहते हैं कि वो दोनों रास्तों पे ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब उनको दोनों में से कोई एक ना एक रास्ता चूज़ करना होगा आगे बढ़ने के लिए। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग एज आई स्टूड। और जैसे कि वो एक ट्रैवलर है तो वो वहाँ पर एक जगह पे खड़े होके बहुत समय तक, लॉन्ग आई स्टूड मतलब कि वो काफ़ी समय तक वहाँ पे खड़े होके देखते हैं, सोचते हैं कि मुझे किस रोड को चूज़ करना चाहिए। एंड लुकड डाउन एज फार एज आई कुड। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। और वहाँ पे खड़े होके वो क्या करते हैं, वो दोनों जो रास्ते हैं वहाँ पे जितनी दूर तक उनकी नज़रें जा सकती हैं, जितनी दूर तक वो देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज फार एज ही कुड सी ही वॉज लुकिंग देयर बोथ ऑन बोथ द रोड्स टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ। ठीक है, तो वो खड़े होकर वहाँ पे देख रहे होते हैं कि कितनी दूर तक ये जो रोड्स हैं, जहाँ तक वो देख सकते हैं कि, क्योंकि उन्हें रास्ता चूज़ करना था कि वो किस रोड पे चलेंगे, तो उससे पहले वो देखना चाहते हैं कि मैं एक बार दोनों जो रास्ते हैं उनको अच्छी तरह से एनालाइज कर लूँ, ठीक है, भाप लूँ एक बार, जो सही लगेगा मुझे, फिर उसके हिसाब से मैं आगे रास्ता चूज़ करूँगा। तो वो खड़े होकर वहाँ पे यही देख रहे होते हैं, जहाँ तक उनकी नज़र जा रही हैं कि कहाँ तक वो देख सकते हैं कि वो अंडर ग्रोथ का मतलब क्या हो गया इसके अंदर, अंडर ग्रोथ का मतलब हो गया इसके अंदर कि काफ़ी ज़्यादा जो जहाँ तक उनकी नज़रें जा रही थी तो वो एक ही चीज़ देख रहे थे कि जो जंगल था वो काफ़ी घना होता हुआ जा रहा था, डेंस। अंडर ग्रोथ मतलब काफ़ी ज़्यादा वो जंगल था वो गहरा होता हुआ जा रहा था, वहाँ पे बहुत घना डेंस वो होता हुआ जा रहा था। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। इसमें ये बताया गया है कि कैसे जाके पोइट जो होते हैं एक पॉइंट पे आते हैं, वहाँ पे उनको दो पाथ्स दिखती हैं और वो वहाँ पे खड़े होके बस उसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस पाथ पे वो आगे जाएंगे, और उसके लिए वो वहाँ पे जाके दूर दूर तक जहाँ तक उनकी नज़रें जा सकती है वहाँ पे वो देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा था कि जो जंगल है वो घना 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 डेंस होता हुआ जा रहा है अंडर ग्रोथ के अंदर। So this is the first stanza. Move on to the next stanza. Then took the other just as fair. Then he decided finally that on the other path he must walk on just as fair. Just as fair का मतलब जो कि काफ़ी जैसा कि जो दूसरा एक पाथ था वही पाथ बिल्कुल उनको दोनों एक जैसे लग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो इस वाले पाथ पे मैं चल लेता हूँ। तो दोनों के दोनों जस्ट एज फेयर मतलब दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और लेकिन शायद उनको लगता था कि ये वाला जो उन्होंने पाथ चूज़ किया है ये काफ़ी उनके लिए बेटर क्लेम है। बेटर क्लेम का मतलब क्या हो गया इसमें, अब बेटर क्लेम का मतलब इसमें हो गया बेटर ऑप्शन। बेटर क्लेम का मतलब क्या हो गया, बेटर ऑप्शन। कॉपी में नोट करते हुए जाओ साथ साथ। बेटर क्लेम का मतलब, या अपनी बुक है उसमें पेंसिल से लिख लो साइड से। बेटर क्लेम का मतलब बेटर ऑप्शन। तो हैविंग परहैप्स मतलब होता है शायद, तो उन्होंने लगता था कि शायद उन्होंने जो रास्ता चूज़ किया है वो बेटर ऑप्शन है एज कंपेरिजन टू द अदर पाथ, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। अच्छा, क्यों ऐसा लगता था, क्योंकि जो दूसरा पाथ उन्होंने जो चूज़ किया था वो काफ़ी ज़्यादा घास से भरा हुआ था, ग्रासी था, घासी घास थी। एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर मतलब लिख लो पेंसिल से साइड से। वॉन्टेड वियर मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, जो कि यूज़ नहीं किया गया है, मतलब बिल्कुल रोड जो पाथ है वो ग्रासी है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, काफ़ी एक तरह से नया पाथ है। लेकिन जो दूसरा पाथ था उस पर घास कम थी। घास कम जब ही होती है जब उस पर लोग ज़्यादा चले हुए होते हैं। अगर कोई घास वाली जगह है, ठीक है, तो कुछ समय आप बाद देखोगे कि उस पर जब लोग उस पर चलना शुरू कर देंगे काफ़ी कुछ समय के बाद में, तो वो जो घास होती है वो धीरे धीरे वहाँ से हट जाती है। तो उन्होंने वो रास्ता चूज़ किया जहाँ पे घास ज़्यादा थी। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन दो जब वो आगे चल के पास होते हैं वहाँ से, ठीक है, जब वो उन्होंने जो रोड चूज़ करी उस पर आगे जाते हैं, वो पास होते हैं, आगे जाके उनको लगता है कि जो दोनों ही रोड हैं वो एक जैसी हैं। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम मतलब
कि वो दोनों रोड जो थी एक दूसरे से सिमिलर थी, मतलब जो उन्होंने पहले रोड कही थी कि ये कम ग्रासी है एज़ कंपैरिजन टू दिस वन, तो उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि जो मैंने ये रोड चूज़ करी है इट इज़ सिमिलर एज कंपैरिजन टू द अदर रोड। ठीक है, तो यही चीज़ इस स्टैंजा में बताई गई है कि हमारे साथ भी यही होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई रोड हमें चूज़ करनी होती है, हम रोड चूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है हमें कि जो दोनों रोड्स हैं वो जो दोनों हमने जो लाइफ में हम जो ऑप्शन लेते हैं उन सभी ऑप्शंस में प्रॉस और कॉन्स, नेगेटिव और पॉजिटिव होता ही होता है। कहने का मतलब कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, चॉइसेस बनाते हैं हम, तो चाहे वो कोई सी भी चॉइसेस हो, लाइफ की, एक्सपीरियंस की कोई भी चॉइसेस हो, दोनों में कुछ कमियां होती हैं तो कुछ खूबियां होती हैं, कुछ प्रॉस होते हैं पॉजिटिव थिंग्स, कुछ नेगेटिव थिंग्स होती हैं। तो हमें भी ऐसी बाद में रियलाइज़ होता है कि हमें लगता है कि ये जो है शॉर्टकट है। बहुत से लोग होते हैं शॉर्टकट मान लेते हैं कि भाई चलो शॉर्टकट ले लेते हैं, ये वाला जो है शॉर्टकट की बारे में सोचते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते लोग। तो जब शॉर्टकट देखते हैं कि शॉर्टकट ले लिया, आगे चल के पता चला कि शॉर्टकट ले तो लिया लेकिन हम आगे चल के बुरा फंस गए। तो बहुत जो जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में, चॉइसेस में सब जगह पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकंड स्टैंजा। तो दिस इज़ कंप्लीटेड। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उनको लगता था बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले का मतलब क्या हो गया कि बोथ द पाथ्स ऑन दैट मॉर्निंग वर लुकिंग सिमिलर। तो उनको बाद में लग रहा था कि उस मॉर्निंग को जो दोनों रास्ते थे वो एक जैसे ही थे। ठीक है, जैसा उन्होंने पहले सोचा था वैसा नहीं था, दोनों रास्ते इक्वली ले एक जैसे ही थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो क्या होता है कि जो उनको लगता है कि लीव्स वर जो रास्ता था उन्होंने जो चूज़ किया था, ठीक है, जो उन्होंने रास्ता चूज़ किया था उस पर ज़्यादा जो लोग थे वो नहीं चले थे। ठीक है, तो जो उन्होंने अभी रास्ता चूज़ किया था उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे क्योंकि वो घास वाली रोड थी, उस पर लीव्स जो थी वर ग्रीन इन कलर, नो वन हैज़ वॉकड ओवर ऑन एनी ऑफ द पाथ्स। तो उनको लगता था कि जो दोनों रास्ते हैं वो एक जैसे ही थे, दोनों जो रोड्स हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था। एंड नो वन, ट्रॉडन ब्लैक का मतलब क्या हो गया? ट्रॉडन ब्लैक का मतलब हो गया, ट्रॉडन मतलब होता है वॉकड ओवर, ट्रॉडन मतलब होता है वॉकड ओवर, चलना। ब्लैक मतलब काला, लीव्स मतलब ग्रीन। तो बाद में उन्हें देखा कि जो दोनों पाथ थे वो दोनों एक जैसे ही थे, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं था। जो घास थी वो ग्रीन थी, ना कि काली पड़ चुकी होती, काली ब्लैक नहीं थी, कलर उसका वैसा का ग्रीन ही था। इसका मतलब ज़्यादा लोग उस पर दोनों रास्तों पे चले नहीं थे। लेकिन बाद में उनको लगता है ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो बाद में वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं इस रास्ते पे आ ही गया हूँ, तो जो अगला रास्ता है, जो दूसरा रास्ता है, वो मैं किसी दूसरे दिन के लिए रखता हूँ, कि मतलब किसी दूसरे दिन मैं उस रास्ते पे चला जाऊँगा। यस, नोइंगली हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। हाँ, ये जानते हुए भी कि मुझे पता था कि जो रोड्स होती हैं वो आगे चल के लिंक होती जाती हैं। कहने का मतलब कि जो रोड होती है, जैसे कि ये अभी ये रोड थी, इस पे दो ऐसे रास्ते चले गए। अब उन्होंने सपोज़ कि ये वाला रास्ता चूज़ किया, आगे चल दिए, आगे चल के फिर से दो रास्ते वहाँ पे डाइवर्ज हो गए, फिर इससे इस वाले रास्ते पे चूज़ किया, फिर ऐसे चल के ऐसे चल। तो कहने का मतलब कि वो चीज़ें जो होती हैं वो कंटिन्यूस वे में चलती हुई जाती हैं। ऐसा नहीं होता किसी भी समय कि हम कहीं भी आके जो होते हैं पीछे लौट आए। तो कहते हैं कि मेरे पास में पीछे लौटने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, मैं आगे चलता हुआ जा रहा था। तो जो मैंने सोचा था कि मैं किसी दूसरी रोड पर चलूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, बिकॉज द वे लीड्स ऑन टू अनदर वे। आगे जो रोड होती हैं वो आगे जाके लिंक होती हुई जाती हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे डाउट था कि मैं शायद ही वापस लौट के आ पाऊँगा, शायद ही वो वापस लौट के आ पाएंगे, क्योंकि जो रोड होती है वो आगे चल के लिंक होती चली आती है, तो वापस लौटने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में भी यही होता है
रियल लाइफ में क्या होता है हमारे साथ में कि हम जो भी चॉइसेस ले लेते हैं, हमने कोई रास्ता चूज़ कर लिया कि हमें इस रास्ते पे चलना है और हमने उस रास्ते पे हम चल दिए, आगे चल के तो हम आगे चल के हमारे पास में शायद ही कोई ऐसा एक हमारे पास में मौका होता है कि हम अपनी लाइफ को दोबारा से नए सिरे से शुरू कर सकें। एक बार हम जिस रास्ते पे चल दिए फिर हम उसी पर आगे चलते हुए चले जाते हैं, हमारे पास में वापस लौटने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो जैसा कि आपने कोई भी आप पढ़ाई से रिलेटेड देख लो, आपने कोई MCQ है, ठीक है, आपने MCQ कोई चूज़ कर लिया, आपको ये वाला ऑप्शन लॉक कर दिया, अब आपके पास में दोबारा कोई ऑप्शन चूज़ करने का कोई चीज़ नहीं होती है। तो हमें सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि आगे चल के हमारी लाइफ जो है काफ़ी फ्रूटफुल, अच्छी और बेहतर बने। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड स्टैंजा कि दोनों जो पाथ थी उनको एक जैसी लग रही थी, ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी दूसरे दिन मैं वहाँ पे दूसरी रास्ते पे चला जाऊँगा। और लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो रोड है वो तो आगे चल के बढ़ती हुई चली जाती हैं, आगे चल के और रास्ते आते हुए जाते हैं नए, तो वापस लौटने का उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। लास्ट हम स्टैंजा देख लेते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अस। तो इस स्टैंजा में वो कहते हैं कि मैं आगे चल के अपने फ्यूचर में बता रहा हूँगा कि कैसे चल के मैंने कोई रोड जो थी चूज़ करी थी, जिसमें मेरे पास में दो रास्ते थे, दोनों ऑप्शंस थे, मैंने एक रास्ता चूज़ किया, उस पर मैं आगे चल दिया और उसने ही सब कुछ जो है मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो इस स्टेंजा में यही बता रहे हैं, देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं आगे चल के यही बता रहा हूँगा। साई मतलब होता है एक्सप्रेशन, आह भरना, ठीक है। समवेयर एजिस एंड एजिस हैंड्स, अच्छा इस लाइन का मतलब हो गया एजिस एंड एजिस हैंड्स का मतलब इन फ्यूचर, आने वाले कई सालों में। एजिस एंड एजिस हैंड्स मतलब अब से आने वाले कई आगे सालों में, इन फ्यूचर। क्या बता रहा हूँ, 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि 2 रास्ते थे जो एक जंगल से कट रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो कि लोगों ने कम पसंद किया था चलने के लिए, जिस पर लोग कम चले थे, मैंने वो रास्ता चूज़ किया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरी ज़िंदगी में पूरे डिफरेंसेस, परिवर्तन ला दिए। सो दिस इज़ ऑल द चैप्टर अबाउट, दिस इज़ ऑल थिंग्स दैट वी हैव सीन एंड लर्न, कि हमें अपनी लाइफ में भी वही ऑप्शन बेटर सोच समझ के चूज़ करना चाहिए जिस पे हमें काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। ठीक है, हालांकि रास्ता चाहे कोई भी हो, वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल हमें सब बनी बनाई सेट करी हुई नहीं मिलती है, हमें खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है। उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स जो ज़िंदगी में आते हैं, उन सबको हमें फेस करना पड़ता है, तभी हम आगे चल के एक बेटर इंसान बन पाते हैं। बट बिफोर दैट हमें जो भी ऑप्शन चूज़ करना है उसको हमें टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए। चूज़ करने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या इसमें आगे चल के मुझे कोई रिग्रेट ना करना पड़े। So this was all the chapter about, ठीक है। Revise this chapter, watch the video again.